हर रोज हजारों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग दुनिया बदलते हैं। 0 to 1 एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सक्सेस कॉपी करने से नहीं, कुछ नया क्रिएट करने से मिलती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक छोटी सोच ने $1 बिलियन कंपनीज को जन्म दिया और कैसे तुम भी 0 से 1 तक जा सकते हो। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका के एक छोटे से सिटी में एक लड़का था पीटर। बहुत इंटेलिजेंट लेकिन एक अजीब सोच रखता था। जब सब लोग एक हाई चीज कर रहे थे, नौकरी, सेफ करियर, एमबीए टैप, पीटर सोचता था, अगर सब लोग एक हाई रास्ते जा रहे हैं तो मैं कुछ नया कैसे कर सकता हूँ। यही सोच थी 0 to 1 की। मतलब दुनिया में एक नई वैल्यू क्रिएट करना, ना कि बस दूसरे का कॉपी बनाना। बुलेस आई चैप्टर 1, कॉपी मत करो, नया बनाओ। एक क्लासरूम का सीन सोचो। पीटर अपने स्टूडेंट से पूछता है, टेल मी समथिंग दैट्स ट्रू बट नोबडी एग्रीज विद यू ऑन। सब चुप। फिर वो समझाता है, जो इंसान दुनिया से अलग सोचता है वही 0 से 1 तक जाता है। 0 to 1 का मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर ओएस बनाया, एक नई सोच। गूगल ने सर्च इंजन परफेक्ट किया, एक नई सोच। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया थी, खुद उसके को-फाउंडर थे। ये सब लोग 1 to N नहीं कर रहे द कॉपी पेस्ट, बल्कि 0 to 1 कर रहे द नई दुनिया क्रिएट कर रहे थे। चैप्टर 2, फ्यूचर बनाने वाले 20 कॉपी करने वाले। पीटर के हिसाब से दुनिया 2 लोगों में बांट सकती है। 1 फ्यूचर बनाने वाले जो नई सोच रखते हैं, 2 कॉपी करने वाले जो सिर्फ दूसरों को देखकर बिजनेस करते हैं। एक कहानी लो। 90 के दौर में सब ने .com वेबसाइट बने। सबको लगता था इंटरनेट पैसा, सब एक हाई चीज कर रहे थे। और जब मार्केट क्रैश हुआ, सब कंपनी बैंड हो गई, लेकिन पेपैल बचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व की। ऑनलाइन पेमेंट सेफ कैसे बनाए जाए। चैप्टर 3, कंपटीशन से दूर रहो। पीटर कहता है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। एक बार सोचो, अगर तुम एक चाय शॉप खोलते हो जहां ऑलरेडी 10 और शॉप हैं, तो तुम क्या करोगे? प्राइस कम, प्रॉफिट कम, स्ट्रेस ज्यादा। लेकिन अगर तुम एक यूनिक चाय फ्लेवर बनाओ जो किसी ने सोचा हाई नहीं, तो तुम्हारा मोनोपोली बन जाता है। यानी जीतने का बेस्ट तरीका है अपना गेम हाई अलग बनाना। जैसे गूगल सर्च मोनोपोली, फेसबुक सोशल नेटवर्क मोनोपोली, टेस्ला इलेक्ट्रिक का मोनोपोली, ये सब एक चीज में बेस्ट और अलग हैं। इसी को थील कहता है, बिल्ड अ मोनोपोली नॉट अ कंपटीशन। चैप्टर 4, प्लानिंग का पावर। थील बोलता है, अच्छा फ्यूचर प्लान से बेटर है, चांस से नहीं। आजकल लोग कहते हैं बस स्टार्ट कर दूं, प्लान मत बनाओ। पर थील कहता है, प्लानिंग हाई सबसे बड़ा वेपन है। पेपैल के शुरू के टाइम पे उन्होंने क्लियर विजन लिखा था, हम दुनिया के सबसे सेफ और इजी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर बनाएंगे। और वो विजन आज भी चल रहा है। यानी क्लियर डायरेक्शन इक्वल्स क्लियर सक्सेस। चैप्टर 5, सीक्रेट्स ढूंढो। पीटर कहता है, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे एक सीक्रेट होता है। एक ऐसी बात जो दुनिया नहीं जानती पर तुम जानते हो। जैसे एयरबीएनबी ने समझा लोग स्ट्रेंजर्स के घर में रुकने को रेडी होंगे अगर ट्रस्ट हो। उबर ने समझा लोग स्ट्रेंजर्स के का शेयर करेंगे अगर कन्वीनियंस माइल। ये दोनों बातें टैप क्रेजी लगती थी, पर आज सब नॉर्मल है। थील कहता है, ग्रेट कंपनीज फाइंड सीक्रेट्स हिडन इन प्लेन साइट। चैप्टर 6, फाउंडर्स की सोच। पीटर थील ने देखा कि सबसे सक्सेसफुल फाउंडर्स कुछ कॉमन क्वालिटीज रखते हैं। 1 विजनरी सोच, आगे देखते हैं। 2 लॉन्ग टर्म फोकस, इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं, लेगेसी चाहते हैं। 3 स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, सबके अगेंस्ट भी खड़े रहते हैं। जैसे इलॉन मस्क, जब सब लोग इलेक्ट्रिक कार को जोक समझते थे, वो टेस्ला बना रहा था। पीटर बार बार एक बात बोलता था, ग्रेट कंपनीज एक्सीडेंटल नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है डायरेक्शन के साथ। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 7, एक टीम जो सपना देख सके। पेपैल के स्टार्टिंग डेज में एक छोटी सी रूम थी, बस 6 to 7 लोग। रूम इतना गर्म होता था कि लैपटॉप भी हीट हो जाते थे, पर उस रूम में एनर्जी, विजन और बिलीफ था। एक दिन पीटर ने टीम को बुलाया और बोला, हम दुनिया बदलने आए हैं। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सब चुप,
लेकिन उनके अंदर एक आग जल गई। यही होता है फाउंडर इफेक्ट। कंपनी को एनर्जी फाउंडर से मिलती है। पीटर कहता है, अगर फाउंडर कंफ्यूज्ड होगा, टीम डेड हो जाएगी। इसीलिए एक स्टार्टअप को क्लियर डायरेक्शन, एक ट्रस्टेड टीम और शेयर्ड मिशन चाहिए। जैसे अवेंजर्स अलग पावर्स पर एक हाई मिशन। चैप्टर 8 कल्चर कंपनी की स्पाइन। पीटर समझ गया था, कंपनी टैब सर्वाइव करती है जब कल्चर स्ट्रॉन्ग हो। एक कल्चर जिसमें लोग काम को मिशन समझकर करे, सब एक गोल फॉलो करे, कंपनी के वैल्यूज सेम हो। एक छोटी सी कहानी, पेपैल में उनका रूल था, स्मार्ट लोगों को हायर करो, पर सिर्फ स्मार्ट होने से काम नहीं चलेज, वो हमारे मिशन को फील भी करें। एक एम्प्लॉय बहुत स्मार्ट था, बट उसका एटीट्यूड सेल्फिश था। पीटर ने नेक्स्ट डे हाई फायर कर दिया, क्योंकि स्टार्टअप में एक गलत पर्सन प्योर टीम को तोड़ सकता है। यही बात वो बुक में कहता है, डोंट हायर पीपल, हायर अ ट्राइब। चैप्टर 9 मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम। स्टार्टअप में पैसा दो तरह से मिलता है, 1 प्रॉफिट से, 2 इन्वेस्टर्स से। लेकिन पीटर कहता है, पैसा जरूरी है, पर टाइम उससे ज्यादा जरूरी है। एक बार पेपैल 6 महीने में खत्म होने वाला था, कैश खत्म, बैंक मना कर रहे थे, मार्केट गिर रही थी, टीम पैनिक में थी। पीटर एक मीटिंग में बोला, स्ट्रेस मत लो, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब तक हम हार नहीं मानते, हम खत्म नहीं हुए। फिर उन्होंने एक ट्रिक निकाली, पेपैल को ईबे सेलर्स के लिए मस्ट हैव टूल बना दिया। सेलर्स को लगता था पेपैल फास्ट मनी रिसीव, और पेपैल फिर एक्सप्लोड हो गया। एक बार मोमेंटम मिल गया, कंपनी अनस्टॉपेबल हो गई। लेसन, लिक्विडिटी से पहले सर्वाइवल आता है। चैप्टर 10 टेक्नोलॉजी का मैजिक। पीटर कहता है, टेक्नोलॉजी इज नॉट गैजेट्स, टेक्नोलॉजी मीन्स डूइंग मोर विद लेस। एक बड़े ऑफिस में 100 लोग का काम अगर एक ऐप 10 लोगों से करवा दे, तो वो रियल टेक्नोलॉजी है। जैसे गूगल इंफॉर्मेशन को सेकंड्स में ऑर्गेनाइज करता है, टेस्ला कार्स को सिंपल एफिशिएंट बैटरी पावर्ड बनाता है, पेपैल बैंक क्यू को इंटरनेट में कन्वर्ट करता है। टेक्नोलॉजी दुनिया को 10x बेटर बनाती है, सिर्फ थोड़ा सा बेटर नहीं। स्टार्टअप का गोल यही होना चाहिए। चैप्टर 11 मोनोपोली बनाओ, कॉपी मत करो। पीटर की सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन, कंपटीशन किल्स कंपनीज, मोनोपोली बिल्ड्स फ्यूचर। एक कॉपी पेस्ट बिजनेस, कम प्रॉफिट, स्ट्रेस ज्यादा, सर्वाइवल मुश्किल। पर मोनोपोली बिजनेस, हाई प्रॉफिट, लॉयल कस्टमर्स, लेस कंपटीशन, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। एक कहानी, 90 में 1000 सर्च इंजन कंपनीज थी, सब कॉपी कर रही थी, पर गूगल एक सीक्रेट समझ गया, फास्ट जो रेलेवेंट सर्च हाई फ्यूचर है, और गूगल ने वो प्रॉब्लम परफेक्ट सॉल्व की, इसलिए वो मोनोपोली बन गया। पीटर कहता है, मोनोपोली फ्यूचर सिक्योर करती है, कॉपी वर्क नहीं करता। चैप्टर 12 द पावर लॉ। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड्स हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, पर स्टोरी फॉर्मेट में इजी है। पेपैल के अर्ली इन्वेस्टर्स को लगता था 1 कंपनी इक्वल्स 1 यूनिट रिटर्न, 10 कंपनीज इक्वल्स 10 रिटर्न, पर रियलिटी ऑपोजिट थी। सिर्फ 1 कंपनी सबसे ज्यादा पैसा लाती है, बाकी 9 कंपनी ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए इन्वेस्टर का सक्सेस डिपेंड करता है आप $1 बिलियन आइडिया को कैसे पकड़ते हो। इसलिए पीटर ने फेसबुक में अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, $50,000 $1 बिलियन। लेसन, राइट चॉइस मेक्स। अगर इस कहानी ने तुम्हें एक नई सोच दी, तो याद रखना, दुनिया को एक और कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी ओरिजिनलिटी चाहिए। 0 to 1 का असल मैसेज सिंपल है, फ्यूचर का वेट मत करो, फ्यूचर क्रिएट करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।